हेलो स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू। सब्जेक्ट है हमारा सेकंड क्लास का हिंदी सुरभि, और हमने पार्ट 1 में आपको बताया था चैप्टर नंबर 8, जो हमारा पार्ट का नाम है मुझसे दोस्ती करोगी। हमने आज इसके बारे में आपको बताया है, इसे समझाया है। आज हम इसके हार्ट वर्ड देखेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स यानी उसके सही गलत देखेंगे, उसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कठिन शब्द यानी हार्ड वर्ड, उनके अर्थ जानेंगे हम आज। जैसे है टहलना, तो धीरे धीरे चलना, ये है हार्ड वर्ड। टहलने को कहते हैं धीरे धीरे चलना। साहस यानी हिम्मत, साहस कहते हैं हिम्मत को। टहलना, धीरे धीरे चलना, साहस, हिम्मत। रोशनी, उजाला। टहलना, धीरे धीरे चलना, साहस, हिम्मत, रोशनी, उजाला। विचित्र, अनोखा। देखिए यह हार्ड वर्ड है, तो हिंदी में कहते हैं विचित्र, तो उसका आएगा हार्ड वर्ड अनोखा। जीवन जंतु, पशु पक्षी। उपहार, भेंट। टहलना, धीरे धीरे चलना, साहस, हिम्मत, रोशनी, उजाला। विचित्र, अनोखा। जीवन जंतु, पशु पक्षी। उपहार, भेंट। भेंट को, उपहार को कहते हैं गिफ्ट, जो कोई एक दूसरे को देते ना, तो उसे कहते हैं हिंदी में उपहार। ये हमारे हो गए हैं हार्ड वर्ड। कठिन शब्दों के अर्थ हमने देखा है। अब हम देखेंगे अभिव्यक्ति मूल्यांकन। जैसे आइसक्रीम, उड़ंत स्त्री, अंतरिक्ष, विचित्र प्राणी, आश्चर्य, साइकिल और चट्टानें। ये सारे शब्द जो है ना हमारे इस चैप्टर में इसका इस्तेमाल किया गया है। उसको सूत्र लेखन का बताया गया है। क्या बताया है? सूत्र लेखन। चलिए अब हमारे क्वेश्चन मौखिक प्रश्न हम देखेंगे। तो मौखिक प्रश्नों में है क, ख, ग, घ, ड। जैसे हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं ना, ऐसे ये हिंदी के नंबर्स होते हैं। जैसे क, ख, ग होता है ना, हमारी अल्फ़ाबेट होती है ABCD की, ऐसे ये हिंदी के स्वर व्यंजन है। तो चलिए जैसे का में लिखा हुआ है मिनी और पिंकी छत पर क्या कर रही थी। तो मिनी और पिंकी छत पर क्या कर रही थी? तो टहल रही थी। क्या कर रही थी? टहल रही थी। मिनी और पिंकी छत पर क्या कर रही थी? तो मिनी और पिंकी छत पर टहल रही थी। ख, पिंकी ने मिनी को इडली जैसी चीज़ के बारे में क्या बताया। पिंकी ने मिनी को इडली जैसी चीज़ के बारे में क्या बताया। तो मिनी और पिंकी ने मिनी को ये बताया कि ये इडली जैसी चीज़ क्या है, तो उसे कहते हैं उड़ंत स्त्री। क्या कहते हैं? उड़ंत स्त्री। जिसे कहते हैं हम उसे कहते हैं ना, वो उड़ंत स्त्री को कहते हैं स्पेस शटल। इसे कहते हैं स्पेस शटल। तो इसे हिंदी में कहा जाता है उड़ंत स्त्री। जीवा कहाँ रहता था। तो हमारा देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बताया जा रहा है कि जीवा कहाँ रहता था। तो हमारा आंसर है अंतरिक्ष के नीले तारे पे। कहाँ? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में नीला तारा उसका घर था। उसका घर। देखिए प्रश्न पहले का है, जवाब उत्तर है मिनी और पिंकी छत पर क्या कर रही थी। तो मिनी और पिंकी छत पर टहल रही थी। हाँ, पिंकी ने मिनी को इडली जैसी चीज़ के बारे में क्या बताया। तो मिनी ने पिंकी को इडली जैसी चीज़ के बारे में बताया कि उसे इडली जैसी चीज़ जो दिख रही है उसे कहते हैं उड़ंत स्त्री, जिसे हम कहते हैं स्पेस शटल।
अब हमारा क्वेश्चन 3 है, जीबा कहाँ रहता था? तो जीबा अंतरिक्ष में नीले तारे पर रहता था। चलिए अब हमारा क्वेश्चन 4 यानी घ है, मिनी और पिंकी क्या खेल रही थी? तो मिनी और पिंकी स्टापू खेल रही थी। मिनी और पिंकी स्टापू खेल रही थी। फिर दिया है ड यानी क्वेश्चन 5, जीबा ने क्या वादा किया था? जीबा ने क्या वादा किया था? तो जीबा ने उन लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवाने का वादा किया था। चलिए फिर से इसे मैं रिपीट करती हूँ। मिनी और पिंकी छत पर क्या कर रही थी? तो मिनी और पिंकी छत पर टहल रही थी। पिंकी ने मम्मी को इडली जैसी चीज़ के बारे में क्या बताया? तो पिंकी ने मिनी को इडली जैसी चीज़ के बारे में बताया कि उसे कहते हैं उड़न तस्तरी। जीबा कहाँ रहता था? तो जीबा अंतरिक्ष में नीले तारे पर रहता था। मिनी और पिंकी क्या खेल रही थी? तो मिनी और पिंकी स्टापू खेल रही थी। जीबा ने क्या वादा किया था? तो जीबा ने अंतरिक्ष की सैर कराने का वादा किया था। चलिए हम देखेंगे सही और गलत। सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाएं। कहा है उड़न तस्तरी को नीचे आते हुए पहले किसने देखा था? तो उड़न तस्तरी को नीचे आते हुए पहले किसने देखा था? तो पिंकी ने, मिनी ने कि मम्मी ने? तो हमारा आंसर आएगा पिंकी ने, तो हम पिंकी के अंदर राइट की निशानी करेंगे। फिर ख है उड़न तस्तरी कहाँ पर उतरी? मैदान में, छत पर, पार्क में? तो हमारा आंसर है मैदान में, तो हम इसे यहाँ पर राइट की निशानी करेंगे। फिर घ है उड़न तस्तरी से उतरा प्राणी कैसा था? लंबा मोटा था, विचित्र था कि रंग बिरंगा था? तो हमारा आंसर है विचित्र, तो हम विचित्र के अंदर राइट की निशानी करेंगे। चलिए फिर से मैं आपको एक दफ़ा रिविजन करा रही हूँ। कहा में है उड़न तस्तरी को नीचे उतर आते हुए पहले किसने देखा था? पिंकी ने, मिनी ने कि मम्मी ने? तो हमारा आंसर है पिंकी ने, तो हमने पिंकी के ऊपर राइट की निशानी किया है। फिर ख नंबर पे है उड़न तस्तरी कहाँ पर उतरी? मैदान में, छत पर कि पार्क में? तो हमारा आंसर है मैदान में, तो हमने मैदान के अंदर राइट की निशानी किया है। फिर घ में दिया है उड़न तस्तरी से उतरा प्राणी कैसा था? तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा रंग बिरंगा, लंबा मोटा कि विचित्र? तो हमने लिखा है विचित्र, पे हमने राइट की निशानी किया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रश्न उत्तर है जो हमने आपको बताया है। यहाँ पर राइट रॉन्ग है और टिक मार्क किया है हमने, और उसका हार्ड वर्ड बताया है। चलिए हम पेज पलटाते हैं और इसके आगे का प्रैक्टिस करते हैं, यानी हम देखेंगे लिखेंगे प्रश्न उत्तर। जैसे दिया है घ में दो पहियों वाले वाहन को क्या कहते हैं? दो पहिए वाले वाहन को क्या कहते हैं? यान, साइकिल कि कार? तो हमारा आंसर होगा साइकिल, तो हम यहाँ करेंगे राइट की निशानी। फिर है पाठ बोध, वाक्य पूरा कीजिए। तो हम यहाँ पर फिर इन द ब्लैंक्स लिखेंगे। मिनी ने आसमान में खाली जगह जैसी कोई बड़ी सी चीज़ देखी। तो हम इसमें लिखेंगे इडली जैसी। कैसी? इडली जैसी। मिनी ने आसमान में इडली जैसी कोई बड़ी सी चीज़ देखी। तो हमारा आंसर है इडली। फिर ख में है यान में से एक खाली जगह सा प्राणी उतरा। तो हमारा आंसर है विचित्र।
यान में से एक विचित्र सा प्राणी उतरा। अब घ है, आँखों पर पट्टी बांधकर हम खाली जगह पे खेलते हैं। तो आँखों पर पट्टी बांधकर हम खाली जगह में क्या खेलते हैं? पकड़म पकड़म पकड़ाई। आँखों पर पट्टी बांधकर हम बच्चे क्या खेलते हैं? पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं। घ है, खाली जगह की रोशनी के कारण चांद चमकीला दिखाई देता है। तो हमारे ब्लैंक्स में हम लिखेंगे सूरज, कि सूरज की रोशनी के कारण चांद चमकीला दिखाई देता है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे फिर ड में, यानी 5 नंबर के ब्लैंक्स में देखेंगे कि खाली जगह पाकर जीवा बहुत खुश हुआ। तो हम खाली ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे? आहा, उपहार। उपहार को कहते हैं गिफ्ट। क्या कहते हैं? गिफ्ट कहते हैं इसे। जैसे फिर से चलिए हम पढ़ते हैं, वाक्य पूरा कीजिए। मिनी ने आसमान में इडली जैसी कोई बड़ी सी चीज़ देखी। फिर ख में है, यान में से एक विचित्र सा प्राणी उतरा। घ में है, आँखों पर पट्टी बांधकर हम पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं। सूरज की रोशनी के कारण चांद चमकीला दिखाई देता है। फिर ड में है, उपहार पाकर जीबा बहुत खुश हुआ। तो ये हो गए हमारे ब्लैंक्स। अब हम नीचे देखेंगे, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हम इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। जैसे कहा है 1 नंबर का, तो उसमें हम लिखेंगे कि जैसे हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, विचित्र प्राणी का क्या नाम, विचित्र प्राणी का नाम क्या था? तो हमारा आंसर है, विचित्र प्राणी के नाम जीबा था। क्या था? जीबा। जीबा धरती पर क्यों आया था? तो जीबा धरती पर मिनी और पिंकी से मिलने आया था। मिनी और पिंकी। जीबा धरती पर क्यों आया था? तो जीबा धरती पर मिनी और पिंकी से मिलने आया था। जीबा ने चांद के बारे में क्या बताया? घा के 3 नंबर का क्वेश्चन है, जीबा ने चांद के बारे में क्या बताया? तो जीबा ने चांद के बारे में बताया कि सूरज की रोशनी पड़ते ही, सूरज की रोशनी से, देखिए हमारा यहाँ बताते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी के कारण ही चांद रात में चमकीला दिखाई देता है। किससे? सूरज की रोशनी पड़ने से की वजह से चांद हमें, सूरज की रोशनी के कारण ही चांद हमें चमकीला दिखाई देता है। जो हमारा चांद चमकता है ना, तो वो सूरज की रोशनी पड़ते ही वो चांद चमकने लगता है। तो जीबा ने चांद के बारे में ये बताया। चलिए अब हमारा प्रश्न 4 है। चलिए 3 देखेंगे कि हमने 3 का बताया, लॉन्ग है इसका आंसर, तो हमने आपको बुक में से ही बता दिया है। ये देखिए, ये 3 नंबर का हमारा आंसर है कि सूरज की रोशनी के कारण ही चांद रात को हमें चमकीला दिखाई देता है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 3 नंबर का आंसर है। चलिए हम क्वेश्चन 4 का आंसर देखेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन 4। घ, मिनी और पिंकी ने जीबा को कौन से उपहार दिए? मिनी ने और पिंकी ने जीबा को उपहार में क्या दिया है? तो हम यहाँ लिखेंगे, मिनी ने उससे गेंद यानी हम जिसे कहते हैं बॉल, गेंद, और पिंकी ने गुड़िया उपहार में दी। जिसे हम डॉल बोलते हैं ना, तो हिंदी में कहते हैं गुड़िया, और गेंद को कहते हैं बॉल। तो मिनी और पिंकी ने उसे गेंद और गुड़िया उपहार में दिए। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स।
अब हम इसके नीचे दिए गए हैं, आइए विचार करें। एक वाक्य में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये हम प्रश्न पढ़ेंगे और एक वाक्य में इसका उत्तर देंगे। का प्रश्न है, घर में मेहमानों का आना आपको कैसा लगता है? तो हम यहाँ लिखेंगे अच्छा लगता है। फिर हमारा आंसर क्वेश्चन है खा का, क्या आप घर आए मेहमानों को नमस्ते प्रणाम आदि करते हैं? अब हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने घर में मेहमान आते हैं तो आप उनको नमस्ते या प्रणाम करते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ करते हैं। फिर चलिए अब हमारा यहाँ है घा में। घा का प्रश्न है, यदि घर आए मेहमानों के साथ आया बच्चा आपके खिलौने लेता है तो आपको कैसा लगता है? तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमें खराब लगता है। क्योंकि कोई भी बच्चा अपना खिलौना किसी दूसरे बच्चे को नहीं देगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर है कि खराब लगेगा। यदि हम चांद पर रहते हैं तो हमें किस चीज़ की आवश्यकता सबसे ज़्यादा अधिक होती है? ये हमें हॉट्स में बता रहा है। चलिए हम भाषा से देखेंगे। चित्रों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। अभी हमारे जो चित्र है उनकी सहायता से हमें ब्लैंक्स लिखना है, यानी इनका नाम हमें यह लिखना है कि क्या चीज़ है उसे यहाँ लिखना है। तो चलिए हम काम में देखेंगे, यानी 1 में मैंने 3 खाली जगह खाई। विचार काय की है, इसे कहते हैं जलेबी। तो हम यहाँ लिखेंगे जलेबी। मैंने 3 जलेबी खाई। खा यानी 2 आसमान से खाली जगह उतरी, इसे कहते हैं उड़न तस्तरी। क्या कहते हैं? उड़न तस्तरी। तो हम यहाँ लिखेंगे उड़न तस्तरी। आसमान से उड़न तस्तरी उतरी। अब प्रश्न 3 है घर के सारे खाली जगह बंद कर दो। तो घर के सारे दरवाजे, ये पिक्चर है दरवाज़ों की, तो हम यहाँ लिखेंगे घर के सारे दरवाजे बंद कर दो। फिर दिया है घा में मेरे पास लाल रंग की 2 खाली जगह है। तो हम इसमें लिखेंगे साइकिल। उसके बाद हम 5 नंबर में लिखेंगे 5वां प्रश्न, आसमान में खाली जगह चमकने लगे। तो यह है स्टार्स, जैसे कहते हैं हिंदी में सितारे। तो हम ये लिखेंगे सितारे। आसमान में क्या दिखाई देने लगे? चमकीले सितारे। तो देखिए हमने ये पिक्चर्स को देखा है और उसके नाम लिखे हैं। चलिए हम फिर से इसे रीडिंग करते हैं एक बार और। मैंने 3 जलेबी खाई, आसमान से उड़न तस्तरी उतरी, घर के सारे दरवाजे बंद कर दो, मेरे पास लाल रंग की 2 साइकिल है, आसमान में सितारे चमकने लगे। तो ये तो हमने लिख दिया है। अब उसके नीचे हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द बॉक्स में से ढूंढकर लिखिए। विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, इसके हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे गर्मी है तो गर्मी का अपोजिट हम लिखेंगे सर्दी। बड़ी छोटी, तो ये हमें इसका अपोजिट वर्ड लिखना है। ऊंची नीची, रात दिन, खुला बंद,
धरती, आकाश। तो ये हो गए हमारे अपोजिट वर्ड। और ये प्रश्न हम यहाँ से स्टॉप करते हैं। हमारा ये पूरा होता है यहाँ पर ये चैप्टर। तो हम इसे यहीं पर पूरा करेंगे आज की वीडियो में। ओके गाइस, वॉचिंग वीडियो, बाय।